आखिरी भाग है प्रार्थना का। पहले 2 मीटिंग्स हो चुकी है, आज लास्ट है। आज का जो शीर्षक है विश्वास की प्रार्थना। बोलो बाजू वाले को, विश्वास की प्रार्थना। प्रार्थना तो करते हैं, क्या उसमें विश्वास होता है? क्या मेरे साथ हैं? यस। जिंदा हैं? जिंदा लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग गहरी नींद में वो बोलेंगे होशाना। कोई नहीं है। हाँ, पहले निकालेंगे मत्ती 7 का 7 और 8, संडे स्कूल वर्सेस। मैथ्यू 7 का 7 और 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस। क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ। उसे मिलता है, हाँ। और जो ढूंढता है वह पाता है, हाँ। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। देखो, ये जो लिखा है ना, इस वचन को पूरा करने के लिए भी आपको विश्वास चाहिए। विश्वास चाहिए। पूछो कैसे? अगर हम प्रभु से मांगते ही नहीं हैं, इसका मतलब मेरे अंदर विश्वास ही नहीं है। ब्रदर क्या मांगू, उसको तो पता है ना सब, प्रभु को तो आंखें हैं ना, तो प्रार्थना क्यों रखिए? तो प्रार्थना, अगर प्रभु सब कुछ हमको बगैर बोले देगा ना, तो हम ऐसे लोग हैं, प्रभु के इतने प्यारे बच्चे हैं, हम कभी प्रभु के पास जाएंगे नहीं। क्या मैं सही बोला? प्रभु खुश होता है, चाहे बहाने से, चाहे लालच में, चाहे अपने मतलब के कारण। वो बोलता है मेरे पास तो आया है ना। मांगो तुम्हें। मेरी एक बाइबल में, मैं कल इसको मेडिटेट कर रहा था, तो जूइश कंटेम्पररी बाइबल में लिखा है कीप आस्किंग। जो मांगते रहते हैं, इसमें लिखा है ना मांगो तो मिलेगा, उसमें लिखा है जो मांगते रहते हैं उनको मिलेगा, जो ढूंढते रहते हैं वो पाएंगे, जो खटखटाते रहते हैं उनके लिए द्वार। यानी एक बार में मांगने से नहीं मिलता है। प्रभु बोलता है मांगते रहो। ये क्या है मालूम है? ये विश्वास है। देखो, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में पेंडिंग है, कहीं ना कहीं हमने मांगना बंद कर दिया है, कहीं ना कहीं आस्किंग बंद हो गई है। आस्किंग क्यों बंद हो गई है? फेथ ढीला हो गया है, कम हो गया है। इसलिए प्रभु ने कहा मांगते रहो। बोलो मांगते रहो। यस। लूका 18 का 1 पढ़ेंगे। सब है यहां पे? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। बस प्रभु ने बोला निरंतर प्रार्थना करना, नित्य। अगर एक आपने चीज के लिए प्रार्थना मांगा है ना, तो उसको लिख लो। बोलो लिख लो। बाजू को बोलो लिखो, डेट लिखो, मांगते रहो। प्रभु ये व्यक्ति मुझे उद्धार में चाहिए, मांगो। कितने लोग लिख के प्रार्थना करते हैं? मैंने अभी लिखना चालू किया है। बोलो लिख के। ब्रदर मेरे को लिखना नहीं आता है, कोई बात नहीं, तो याद करके करना। जिनको भी लिखना आता है, एक डायरी, एक पेन आपके पास होनी चाहिए, रिक्वेस्ट लिखना चाहिए। मेरी बहन, हम गवाही कैसे देंगे भाई बहनों? टिक करना है। जो प्रार्थना सुनी गई उसको क्या करना है? नहीं सुनी जा रही है, क्या करेंगे? और प्रार्थना करेंगे, मांगते रहेंगे। इस दृष्टांत में लिखा है उस औरत ने उस न्यायाधीश के नाक में दम कर दिया। बोलो नाक में दम कर दिया। यानी प्रभु चाहता है आप मेरे नाक में दम करो। बोलो बाजू को, नाक में दम कर। पत्नी के नहीं, पति के, तो नाक कट जाएगी। प्रभु के। दिस इज फेथ। अगर हमारी प्रार्थना कंटिन्यू हम मांगते हैं,
हम मांगते हैं लेकिन प्रभु हमको विश्वास में देखता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन खुदा हमको क्या देख रहा है? हाँ, इसका विश्वास है। इसी चैप्टर में लास्ट में लिखता है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? यानी ऐसे लोग पाएगा जो खुदा से मांगते रहते हैं। दानियल सबसे बड़ा एक उदाहरण है मांगने में। परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक वचन दिया था, 70 साल मेरे लोग बंधुआई में होंगे, 70 साल के बाद मैं उनकी सुधि लूंगा। दानियल इस वचन को लेकर सालों प्रार्थना करने लगा, खुदा तेरे वचन को याद कर, प्रभु तेरे वचन को याद कर। तूने यिर्मयाह के द्वारा कहा था, यिर्मयाह के द्वारा कहा था मैं तेरे लोगों को आजाद करूंगा। उसके बाद देखो सुलेमान जब प्रार्थना कर रहा है तो बार बार परमेश्वर को याद दिला रहा है, प्रभु तूने मेरे बाप दाऊद से कहा था, तूने दाऊद से ये कहा था, कीप आस्किंग। बोलो बाजू वाले को, मांगते रहो प्रियो, मांगते रहो। ब्रदर मेरे से प्रार्थना नहीं होती है, मैं नाचेगा खाली। नाचने के समय नाचो, जब प्रार्थना है तो प्रार्थना करो। कबूतर के कितने पंख होते हैं? एक वाला देखा है क्या? 2 पंख क्यों होते हैं? एक है प्रार्थना और दूसरा है आराधना। एक है प्रार्थना, दूसरा है वचन, पैर में चलता है। जितने लोग प्रेयर नहीं करते हैं, आज से प्रेयर स्टार्ट करो। ब्रदर मेरे को है ना आपकी तरह प्रेयर नहीं आती है, जैसे आप चिल्लाते हो ना, प्रभु के वचन बोलते हो, नो प्रॉब्लम। बोलो बाजू को, नो प्रॉब्लम। बहनों, छोटा बच्चा रोता है तो आपको पता चलता है ना उसको दूध चाहिए, कि उसको फटका देते हो, बोल 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 ले, समझ जाते हैं ना। वैसे ही प्रभु समझ जाता है। प्रभु आपको ये नहीं बोलेगा बोलना क्या चाहता है, प्रभु नहीं बोलेगा, ये संसार के लोग बोलते हैं। खुदा समझ जाता है। हेलो, क्या मेरे साथ है? कितने लोग डायरी लेंगे? चलो मैं लेके दूंगा, अभी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ यार, तुम्हारे फायदे की मैं बातें बता रहा हूं। हाँ वीर सिंह, मांगो तुम्हें, मांगते रहो तुम्हें दिया जाएगा, मांगते रहो। खाली एक बात जांचना, जो आप मांग रहे हो क्या वो प्रभु के वचन के अनुसार है? याकूब में कहता है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम अपनी अभिलाषाओं के लिए मांगते हो। हमारी मांग सही होनी चाहिए। बोलो आमीन। यानी अगर आप मांगते रह रहे हैं, यानी आपकी प्रेयर में फेथ भी है। 2 पार्ट हमने सीखा, प्रेयर करना है। आज हम तीसरा पार्ट सीख रहे हैं, फेथ के साथ प्रेयर करना है, विश्वास से मांगना है, प्रेयर करना है। लूका की पुस्तक 11 अध्याय, क्या आप जीवित हैं? 11 का 5 से पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। बस सिस्टर, इसमें जो शब्द मुझे हाईलाइट करने हैं, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। बोलो लज्जा, बोलो लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। फिर से बोलो, लज्जा छोड़कर। आवाज नहीं आ रही। लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। प्रभु यीशु ने ये उदाहरण क्यों दिया है? अब ये जो है ना इंसान, प्रभु यीशु लास्ट में बोल रहा है, जब तुम इंसान होकर एक इंसान की मदद करते हो, एक दोस्त होकर दोस्त की मदद करता है, क्यों? बार बार मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, बार बार मांग रहा है।
लज्जा ही नहीं है, शर्म नहीं है क्या? घड़ी घड़ी आता है, हल यार ले इसको दे 1 लाख रुपया दे। क्यों प्रभु ने ये वर्ड यूज किया, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण? क्योंकि कई बार हम सब हिम्मत तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, आशा नहीं रहती है। ठाकुर तो गियो, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु ने बार बार हमें प्रार्थना करना सिखाया। ये चेलों को सिखा रहा है प्रार्थना करना। किसको? चेलों को। नहीं ब्रदर, आप जानते नहीं हो वो कैसा है, वो कौन है। अरे तू नहीं जानते तेरा परमेश्वर कैसा है। मेरे साथ हैं आप? लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। यस सिस्टर, वापस पढ़ेंगी। अब मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, हाँ। तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हाँ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उस वर्जन में ऐसा लिखा था, मांगते रहो। क्योंकि ऊपर क्या किया, वो मांग रहा था, कंटिन्यू सागर मांग रहा था। क्या चैलेंज है? आज का डेट लिखो और दिन लिखो, समय लिखो। डायरी पे आप जो लिखोगे ना, डायरी पे आज वो पूरा होने वाला है। परमेश्वर अपने वचन को कंफर्म करता है साइंस और वंडर्स के द्वारा। आप मेरा जबान का जो ये वर्ड है आप लेके जाओ और आप लिखो। मैं आपको बोलता हूं, आप जो लिखोगे वो पूरा होगा। शर्त यह है, हिम्मत नहीं हारना, मांगते रहो, मांगते रहो। प्रभु मेरे अंदर गुस्सा है, प्रभु मेरे अंदर जेलसी है, प्रभु मेरे को दूसरे की खुशी बर्दाश्त। ऐसे खतरनाक लोग भी आपको मिलेंगे जो खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर ऐसा स्वभाव आपका है तो प्रभु से मांगो, प्रभु ये गंदा स्वभाव मेरे अंदर से तो निकाल। संसार में एक स्लोगन है ना, लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जो दूसरों के सुख से दुखी है। तो हम मसीह लोग ऐसे नहीं है। बोलो बाजू वाले को, मसीह लोग ऐसे नहीं होते हैं। अगर ऐसा कोई मसीह है तो ये वचन रख के प्रार्थना करे। जेलसी, ईगो, हमको लगता है जेलसी दूसरे को बर्बाद करेगी, नहीं, जेलसी हमको ही बर्बाद करती है। अक्षमा हमको ही अंदर से खाती है। अक्षमा एक ऐसा कटोरा है जिसमें जहर पड़ा है, हम रोज पीते हैं और हमको लगता है मरेगा वो। अरे वो दही वड़ा खा रहा है। अक्षमा, ये जो वचन है आपकी जो शारीरिक चीजें हैं उनके लिए भी लागू है, उनसे कहीं अधिक आत्मिक चीजों के लिए ये बात लागू है। ये वचन इसमें ही लिखा है नीचे। क्या मेरे साथ है? कितने लोग कंटिन्यू मांगते रहेंगे? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, नहीं मांगेंगे। मतलब पास्टर आप मांगो ना, तू क्या करेगा? छोड़ो। हाँ सिस्टर पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगते रहता है उससे मिलता है। दैट्स इट। और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रभु बोलता है ऑप्शन नहीं है। आमीन। आगे। और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? पत्थर देते हो क्या? मम्मी रोटी दे, ये ले ईंट खा। है तो कोई प्रार्थना करो उस बहन के लिए बोझ से। ये ले मार्बल खा, ग्रेनेड खा। धन्यवाद हमारी माँ जी। ओके, हाँ, पत्थर मांगे उसे रोटी मांगे उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। मम्मी चिकन चाहिए, ये ले सांप। 8 फुट का सांप मैंने लेके आएगी गले में, ये लिखा। ऐसा प्रभु भी हमारा कॉमेडियन है। देखो 5-6 सांप पड़े हैं, किचन में पड़े हैं, लटके हुए पड़े हैं सिक्के में।
तू मांग बेटा, चिकन मांग, तुझे साफ दूंगी मैं। हालेलुया। हाँ सिस्टर आगे। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अंडा चाहिए तेरे को, चूहा खा। हम ऐसे हैं क्या? सच्ची बताओ, हम अपने बच्चों को दी बेस्ट देना चाहते हैं। मुझे मालूम है यहाँ पे ऐसे माँ बाप भी हैं जो खुद नहीं खा के बच्चों को भी खिलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। देखो प्रभु आगे क्या बोलता है, आगे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाँ, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। क्या बात है, बोलो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की भरपूरी। मैं आपको क्या बोला, ये वचन आपको सांसारिक चीजों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आत्मिक चीजों के लिए पहले। होली स्पिरिट की भरपूरी, बोलो पवित्र आत्मा की भरपूरी। कितने लोग मेरे साथ हैं? पवित्र आत्मा की भरपूरी। पवित्र आत्मा मिल चुका है सागर हम सबको, अब क्या चाहिए? उसकी फुलनेस, बोलो फुलनेस, उसकी भरपूरी। मालूम है क्या करेगा प्रभु? हमको उठा के पवित्र आत्मा की नदी में डुबोएगा। हालेलुया। किसको? जो लोग मांगते रहते हैं। नहीं नहीं ब्रदर, खुद ही आएगा ना एक दिन कुछ ना कुछ आएगा, ऊपर से फेंकेगा प्रभु। नहीं रे, हंग्री, भूखा होना चाहिए। ऊपर देखो, हम लोगों को खाना कब खिलाते हैं? जब वो भूखे होते हैं, पेट भरा हुआ है और खाना बोलते हैं क्या? क्या मेरे साथ हैं? मांगते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे विषय हैं आपके जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। कितने लोगों के ऐसे विषय पेंडिंग है? प्रार्थना है। जरा हाथ उठाओ यार, कंजूसी कर रहे हो। क्या करेंगे आज? पेन लीजिए, पेपर लीजिए, उसे लिखिए और आपके प्रेयर रूम में वो रखिए। मैंने कलीसिया के लिए कुछ चीजें मांगी थी, 28 चीजें लिखी हुई है। कितनी? 28। उसमें से 5 चीजें पूरी हो गई है। प्रभु यीशु का धन्यवाद। अनूप लिख के, प्रभु ये चाहिए, ये टीम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, अशर्स टीम चाहिए, क्वायर टीम चाहिए, काउंसलिंग टीम चाहिए, खाने का टीम अलग चाहिए, मीडिया का टीम चाहिए। और आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे हमको मिलने वाला है। क्योंकि मुझे विश्वास है और मैं मांगता रहूंगा। मैं तो प्रभु का सर खाता रहूंगा। बोले बाजू वाले को, मैं तो प्रभु का सर खाती रहूंगी, पति का नहीं। पति का खाओगे? ऐसा कर रही है? नहीं नहीं, मसीह में पति इतने अच्छे हैं, बगैर मांगे भी दे देते हैं। एक ही बगैर मांगे भी चीजें देते हैं। देता हूं। मेरे साथ है आप? लिखेंगे? डायरी मेंटेन करेंगे? नहीं ब्रदर, मैं हिसाब किताब लिखूंगा। तो ये भी लिखो, आपकी मैरिज के लिए लिखो। पिंकी ने लिखा था कैसा लड़का चाहिए, लिखा था ना। हमटी डमटी चाहिए, ये भी लिखा था। क्या मालूम, इसलिए मैं बदला नहीं हो रहा हूं। जैसा लिखा था वैसा ही। अच्छा दूसरी बात, आदि किधर है? हमने सब लिख के रखा था, इसकी आंखें, इसका चेहरा, इसके बाल। मैं जो प्रचार कर रहा हूं ना, मैंने अनुभव किया है। ब्रदर मेरे पास पेन नहीं है। ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? मैं दे दूंगी। पेन नहीं है, मैं पेन। लिखो प्लीज, लिखो। आपको लिखने नहीं आ रहा है, दूसरे से लिखवाओ, विश्वास से रखो। आपको पता है प्रभु का दास पॉल यंगीचो, उसको साइकिल चाहिए था, उसने ड्राइंग निकाली साइकिल की। उसको टेबल चाहिए था, टेबल का ड्राइंग निकाला। इतना प्रेयर किया, एक व्यक्ति उसके घर पे आया, टेबल और साइकिल उसको देके गया। सिस्टर, जैसा उसने लिखा था, जैसा डिजाइन बनाई थी, वही टेबल, वही साइकिल उसके घर में पहुंचाई गई। भैया ब्रदर, मेरे घर में कुछ नहीं आता। क्या तू रोज मांगता है प्रभु से? देखो कहीं ना कहीं हमने प्रार्थना बंद कर दी है। कम से कम हम सब यहां पे बैठे हैं ना, हमारी कम से कम
कम से कम 50 से 60 प्रेयर रिक्वेस्ट होनी चाहिए अकेले की। उसमें आपका फैमिली सेलिब्रेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, आपके फ्रेंड सर्किल हो गए, आपका जो भी है। कितनी? 50। मेरी 28 हो गई है। आज समस्या यह है, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए। प्रेम, मुझे एक ही दिमाग में बात चलती है, रोकड़ा। ठीक है भाई, रोकड़ा क्या करेगा पता नहीं, किसको देगा किसको नहीं, ढीला नहीं दूंगा एक किसी को। प्रभु में बोएगा नहीं नहीं नहीं। कितने लोग धनी बनना चाहते हैं? जब तक खुदा को नहीं दोगे आप धनी नहीं बन सकते। प्रभु का कलीसिया, प्रभु के दास, विधवाएं और अनाथ, ये वो द्वार है जिसके द्वारा आप प्रॉस्पेरिटी में एंटर करते हो। हालेलुया। ये द्वार है। नहीं नहीं ब्रदर, इधर मेरे खाने के वादे हैं, उल्टा आप मेरे को दो महीने में 25,000। कोई है क्या? कमी घटी का कारण यही है, हम बोलते। कई सालों तक मेरा फेथ क्या था, प्रभु तू दे तो मैं दूंगा ना। प्रभु के सामने शाम पे, प्रभु तू दे, लाखों दे, मैं लाखों बहेगा। नहीं मिला, 15 साल तक नहीं मिला मुझे। मैं पास्टर हूं आपका, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरी वाइफ गवाह है, 15 साल कुछ नहीं आया। जिस दिन मैंने बोना चालू किया ईमानदारी से, 10वां अंश बेटे, प्रभु के दासों को, विधवाओं को, अनाथों को, उसकी महिमा के लिए बता रहा हूं, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, आना चालू हुआ। हालेलुया। सब कुछ आना चालू हुआ, सप्लाई फ्लो हो गई सीधा। नितिन जन में लिखा है, जो कंगाल की सुधि लेता है वो प्रभु पर कर्जा डालता है। धनी बनना चाहते हैं? दो दो, बोलो बाजूले को, दे दे। कंजूसी का आत्मा है, नहीं देना एक बंधन है, एक बॉन्डेज है। मैं दूंगा तो खत्म हो जाएगा। अरे ये संसार का है, तू देगा तो बढ़ेगा। परमेश्वर के राज्य का ये सिस्टम है, देने से आप बढ़ोगे। दो। बहुत सारी चीजें अभी लगने वाली है कलीसिया में हमारे। दो। प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं, गोल्ड बेचकर भी हमने प्रभु में बोया है। नहीं ब्रदर, वो गोल्ड है ना, सुख दुख के लिए रखा है। सुख बोल तो समझ में आ रहा है, दुख क्यों बोलता है? और जैसे हमने बोया ना वो, वैसे हमने ब्रेक थ्रू देखा। हालेलुया। जैसे वो निकला उस पर्टिकुलर उस चीज के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, हमने ऐसे ब्रेक थ्रू देखा गया। और एक सेविकाई में हमने बोया। आमीन। बोइए, बोना सीखिए। ब्रदर थोड़ा है, थोड़े में से भी बोना सीखिए। अपने बच्चों को बोना सिखाइए। मेरे साथ हैं आप? यस। कितने लोग हैं जिन्होंने बोकर यहां पे आशीष पाई है परमेश्वर के राज्य में? देखो बहुत सारे लोग। आपका बोना सिर्फ फाइनेंस को इफेक्ट नहीं करता है, आपके ऊपर अभिषेक को लाता है, आपकी बुलाहट के ऊपर आता है, खोलता है, द्वार खोलता है। आपको पता है दोरकास नाम की एक औरत थी जो बीमार होकर मर गई थी। उसके अड़ोस पड़ोस के लोग पतरस को कहते हैं, ये वो महिला है जो लोगों को देती थी, कपड़े सिलती थी और चैरिटी करती थी, कंगालों को देती थी। सेनानायक कितने लोगों को मालूम है? वचन ही कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। लूका में लिखा है, ये व्यक्ति हमारी कलीसिया को, आराधनालय को इसने बनाया है और ये कंगालों की शुद्धि लेता है। सब लोग मंदिर में कर दान डाल रहे थे, यीशु की नजर किस पे गई? विधवा के ऊपर। यानी यीशु मसीह देखता है कौन से लोग डाल रहे हैं, कौन से लोग नहीं डाल रहे हैं। जो नहीं डाल रहे हैं उनसे यीशु नाराज है। ऐसे नहीं है बाबा, वो ऐसा नहीं है। वो वेट कर रहा है आपका, कब मेरा बेटा बोएगा और मैं उसे ब्लेस करूंगा। मेरे साथ हैं आप? तो बोलो बाजू वालों को, बोलना सीखो। कहां थे हम? मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 14 का 13 और 14।
जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। बोलो बाजूले को, और प्रभु क्या करे? और मतलब क्या करे? बोलता है मैं, स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है तू मांग तो सही। नहीं ब्रदर, टाइम नहीं है, मैं अंबानी और टाटा से भी ज्यादा बिजी हूं। बिजी, बोलो बिजी। क्या तो प्रॉमिस है क्रिश भाई, जो कुछ तुम मेरे नाम से मुझसे कहोगे मांगोगे, मैं, बोलो मैं, स्वर्गदूत नहीं, प्रभु बोलता है मैं करूंगा। ऐसे लिस्ट बनाओ, सब लिखो उस पे। अपने अंदरूनी जीवन के लिए पहले लिखना। अगर घमंड है तो प्रभु के सामने कबूल करना, प्रभु मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर आज भी जेलसी है। कोई अच्छे कपड़े पहन के आता है ना, मेरे को तारीफ नहीं निकलती उसके लिए। आपको पता है घमंड और जेलसी से निकलने का एक ही चाबी है। जो आपको लगता है ना मैं ये ना करूं, आप उसको करो। आपको विचार आएगा नहीं नहीं नहीं, इसकी इसको ज्यादा चढ़ा मत, ये भाई अच्छा दिखता है ना, उसको बोल मत। आप उसको बोलो, बहनों अप्रिशिएट करना सीखो। नहीं पास्टर, वो कुछ कम ज्यादा पहन के आएगी तो मैं जरूर बोलूंगी। तो तेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, उसमें हमने क्लास लेके रखी है, पीएचडी की है। जेलसी और घमंड से निकलने का एक ही तरीका है, अप्रिशिएट करना चालू करो लोगों को, स्पेशली वो जो अच्छे नहीं लगते हैं। और कभी भी किसी का भी मजाक मत उड़ाओ। बोलो बाजू को, मजाक मत उड़ाओ। प्रभु की हजूरी में मैं खड़ा हूं आज, प्रभु के किंगडम में मैं आपके सामने बोल रहा हूं। गिने चुने लोग होंगे जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, गिने चुने उंगलियों में, पर मुझे प्रभु ने इतना आदर दिया उसके राज्य में, आपको बता नहीं सकता हूं। इतना आदर दिया है। मालूम है चाबी क्या है? एक ही चाबी है, मैं सबका आदर करता हूं। मैं सबका। आप चाहते हैं लोग आपके पीठ के पीछे आपके लिए अच्छा बोले, तो उनके सामने आप अच्छा बोलना सीखो। 100 कारण होंगे उनको नीचे दिखाने के, एक कारण ढूंढो उसको लिफ्ट करने के। सिस्टर आप बिल्कुल चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ है। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। मेरे साथ हो क्या? मैं कुछ बोल रहा हूं आपको? लर्न टू अप्रिशिएट, लोगों को इंकरेज करो। वचन में लिखा है एक दूसरे को क्या करो? प्रोत्साहित करो, इंकरेज करो। आमेन। करेंगे? यस, कहां थे हम? हाँ, प्रभु बोलता है मेरे नाम से मांगो मैं उसे करूंगा। मरकुस की किताब 11 अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। उसे क्या करो? क्षमा करो। ये फेथ का दुश्मन है। बोलो फेथ का दुश्मन अक्षमा। अक्षमा है ना तो हम फेथ में ऑपरेट नहीं हो पाते हैं। यीशु ने बोला उसे क्षमा करो। बोलो बाजू को, सबको माफ कर दे भाई। जो भी है ब्रदर, आपको पता नहीं उसने क्या किया है। अरे मेरी बहन, मेरे भाई, तुझे पता नहीं यीशु ने क्या किया है। हालेलुया। प्रार्थनाएं पेंडिंग होने का ये भी एक कारण है, अक्षमा। बोलो बाजू वाले को, अक्षमा। यस, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यस, ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो चुका है। ये व्यवस्था की बात थी। अनुग्रह में प्रभु ने हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। जेम्स, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 14 से पढ़ेंगे।
यदि तुम में कोई रोगी है हाँ तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए हाँ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें हाँ। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कौन सी प्रार्थना? खाली प्रार्थना नहीं लिखा है, ध्यान दो। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आगे, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसको उठाकर, किसका विश्वास है ये? जो प्रेयर कर रहा है, जो प्रेयर कर रहा है। यानी आपको और मुझे विश्वास से भरपूर रहना है। अगर हम आस्किंग कर रहे हैं, मांगते रह रहे हैं, यानी हम विश्वास में ऑपरेट हो रहे हैं। आमेन। यस, आगे। और यदि उसने पाप भी किए हो हाँ? तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यानी पाप के कारण बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। बोलो पाप। ब्रदर, पाप क्या है? जो काम प्रभु के वचन के खिलाफ में हम करते हैं वो पाप है। हाँ, प्रभु बोलता है चिंता मत कर, मैं तो बहुत करती हूं। एक बहन को ये चिंता थी कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है। हाँ जोएल, चिंता तो मतलब ऐसे ही मतलब ले लेते हम, पाप है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ब्रदर, फिर चिंता करूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। हाँ, आज लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस में क्यों है? बोलो ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। अरे उसने ऐसा बोला होगा, उसने ऐसा किया होगा, उसने इसको ऐसा बोल दिया होगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे। वो हॉस्पिटल में बैठा। ओवर थिंकिंग। पाप के कारण बीमारी आती है। जो काम कहता हम अनुग्रह में है। ये कौन सी नियम का वचन है? नए नियम में लिखा है ना। मैं बार बार समझाता हूं ना, एक नंगी तार को मैं यहाँ पे छोड़ता हूं, मैं आपको बोलता हूं छू, तू अनुग्रह के अधीन है, तेरे को करंट नहीं लगेगा। कितने लोग छुएंगे यहाँ पे? हाँ, ये बोल रहा है छुएगा नहीं। यानी कुछ पाप ऐसे हैं जो हमारे जीवन में क्या लाते हैं? बीमारी लाते हैं। और हम सबको पता है वो कौन सी बातें हैं। ठीक है, हाँ आगे बहन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हाँ। जिससे चंगे हो जाओ। यस, आगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखो, हमारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है धर्मी। जो प्रार्थना कर रहा है और जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कितने लोग धर्मी हैं? और हम धर्मी क्यों है? क्योंकि यीशु ने लहू बहाया। हालेलुया। हम धर्मी क्यों है? क्योंकि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। विश्वास की प्रार्थना। बोलो बाजू वाले को, अगर आपके लिए दुआ हो गई है तो आपको मुंह से ये बोलना है, मैं चंगा हो चुका हूं। मैं चंगा। इधर आओ, समझो ये विश्वास ही है। समझो क्या है? आप मेरे को बोलो, ब्रदर मेरे लिए दुआ करो चंगाई के लिए। ब्रदर मेरे लिए दुआ करो चंगाई के लिए। पिताजी, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ भाई के लिए। जो भी रोग कष्ट जीवन में है, मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, आओ निकल जाए बीमारी की आत्मा यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु, मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरा भाई यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। आमीन। आ जाओ, इधर आओ। आप इससे पूछो कैसे हो? कैसे हो? आप बोलो हालत खराब है। हालत खराब है। फिर से पूछो, आप कैसे हो? हालत खराब है। बैठ जाओ। इधर क्या किया था? प्रार्थना। बोल क्या रहा है? अविश्वास की बात है। कुछ मिल रहा है क्या? विश्वास। बोलो विश्वास। मैंने आत्मा से भर के विश्वास से दुआ करी, पर यह व्यक्ति बाहर जाके पूरा ऐड कर रहा है, मेरा शुगर। किसका? मेरा। कोई भी पूछे क्या बोलेंगे? मैं चंगा हूं, फर्स्ट क्लास हूं, प्रभु की दया है मुझ पर, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, मेरे पास भरपूरी है। सीखेंगे बोलना? यस।
विश्वास की प्रार्थना है, ये विश्वास की बोली है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में सिर रखा रखा के टकले हो गए हैं, उनकी समस्या नहीं जा रही है क्योंकि उनके शब्द अभी तक वचन के अनुसार नहीं आए हैं। मेरे साथ हैं? कोई पूछे कैसे हो, क्या बोलोगे? बोलो फर्स्ट क्लास, प्रभु का अनुग्रह है। आमेन। यस, आखिरी वचन मरकुस 11 का 22 और 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर? परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे पहाड़ से कहे तू उखड़ जा उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे, प्रतीति करे, जो कहता हूँ वह हो जाएगा, जो कहता हूँ वो हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा। सबके लिए नहीं, उसी के लिए जो मन में संदेह नहीं करेंगे, वरन कहेंगे उखड़ो उखड़ो उखड़ो। पहले पहले आया, परमेश्वर पर विश्वास रखो और बोलो, विश्वास रखो और बोलो, बोलो विश्वास रखो विश्वास रखो और बोलो। और बोलो। उसके बाद अंदर संदेह नहीं। प्रभु धन्यवाद, ये हो चुका है। परमेश्वर धन्यवाद, मैं आशीषित हो चुका हूं। परमेश्वर धन्यवाद, मैं चंगा। मेरे साथ हैं आप? तो मांगते रहेंगे। जितने लोग डायरी बनाएंगे मेरे को दिखाएंगे एक बार, पक्का? खाली डायरी नहीं दिखाना, पास्टर ये डायरी देखो, हाँ दूर से, अंदर दिखाना क्या क्या लिखा है, ठीक है? तो खुदावन इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में बरकत दे, पवित्र आत्मा से आप भरपूर हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन।